मैं प्रवीण अलावत हूं और जंतर मंतर से लगातार जंतर मंतर का सच जानने के लिए हम अलग अलग अखाड़ों में जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी से मेरे साथ अनुराग डांडा हैं, बेहद काबिल पत्रकार ये रह चुके हैं। और ब्रजभूषण शरण के अब तक के बयानों को अगर आप एक बार ध्यान से देखिएगा तो उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और केजरीवाल का अक्सर वो नाम लेते हैं। तो उस पर जानने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है और जंतर मंतर के पीछे क्या आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग, देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण ने केजरीवाल का नाम ऐसे ही तो नहीं लिया होगा। और जंतर मंतर के पीछे केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का सच क्या है सर? नहीं, हमारा सच तो उतना ही है कि जब ये मेडल्स जीते थे ये खिलाड़ी, तो हम भी टीवी पे देख रहे थे और हमें बहुत गौरव महसूस हुआ था कि देश के खिलाड़ी पदक जीते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी थी हरियाणा के, हम लोगों ने भी दी थी, केजरीवाल जी ने भी दी थी। तो सब ने उस वक्त उस गौरव में हिस्सेदारी की थी। तो आज जब वो खिलाड़ी रो रहे हैं, आज जब वो खिलाड़ी परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, तो आज ये पार्टियाँ और ये सब जात पात और ये स्टेट, ये सब कहाँ से आ गया? तो हम तो सिर्फ उस नाते से कि उस दिन नागरिक होने के नाते गौरव महसूस किया था, आज नागरिक होने के नाते उनके साथ खड़े हैं। हमारी बस इतनी भूमिका है। हमने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी पार्टी इस पूरे मुद्दे पे राजनीति नहीं करेगी। हम अपने बैनर के नीचे कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। कहीं कांग्रेस पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस पे अपने एमएलएज को वहाँ लेके जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक बार गए तो गए हैं, खुद केजरीवाल गए। मैं वही बोल रहा हूँ, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में कोई हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी गए, उसके बाद व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं भी जाके आया हूँ, सब लोग एक एक बार जाके आए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम कोई इस पे प्रदर्शन नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी के नाम से, और करेंगे भी नहीं। हमने बहुत स्पष्ट किया है कि गांव-गांव में पंचायत हो रही है। लगभग जो हमारी नॉलेज में 600 से 650 गाँव में अब तक इस पे पंचायत हो चुकी हैं। हमारे साथी उसमें जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, और एक स्थानीय आदमी होने के नाते जा रहे हैं। मैं भी गया हूँ कई गाँव की पंचायत में। वहाँ पर गाँव वाले अपनी चर्चा करते हैं आपस में, क्या इस मुद्दे पर करेंगे वो सब बात करते हैं। हम भी उनमें हिस्सेदारी लेते हैं एक नागरिक होने के नाते से। हम इस पर पार्टी के बैनर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाब आपको देना है, आप बेहद क्लियर माइंड है। आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरह जो 30 एमएलए हैं हुड्डा साहब के साथ में जाते हैं, वैसे नहीं गए। सोमनाथ भारती रात को जाते हैं और कोई ऐसे तो नहीं थे कि बेहद लग्जरी थे कि खिलाड़ी उन्हें मतलब खुद खरीद के नहीं ला सकते थे। जो तमाम जो बैट्स हैं वहाँ पे ले जा रहे थे। सोमनाथ भारती वहाँ पे जाते हैं और एक बवाल सा मच जाता है। अगर देखिए आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इतने लग्जरी भी वो नहीं थे, तो उसके आम आदमी पार्टी रात को जाती है और इतना बवाल मच जाता है, तो एक शक सा होता है कि कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट है जो पर्दे के पीछे है। पर क्यों बवाल मच जाता है? सोमनाथ भारती के पास कोई हथियार था, सोमनाथ भारती जी अपने साथ कोई भीड़ लेके गए थे, कोई बवाल करने गए थे। अगर मुझसे कोई मदद मांगे खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी मुझे आज ये कह दे कि कल मुझे वहाँ पे बिस्तर चाहिए या कल मुझे वहाँ पे कुछ मदद चाहिए या कुछ भी ABC कुछ भी कहे कि फलाने गांव में मैसेज पहुँचा दीजिए, आप एक बार जाके पंचायत अटेंड कर लूँगा मैं, क्या दिक्कत है? तो अगर उस दिन बारिश हो रखी थी, वहाँ पर कीचड़ था, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? इन्हीं खिलाड़ियों को घर पे बुला के डिनर देते हैं, बड़ी बड़ी तारीफ पुलिंदे बांधते हैं और कैमरे पे कहते हैं विनेश तुम तो मेरे घर की बेटी हो, और पता नहीं क्या क्या बातें वहाँ पे हो रही थी। आज जब बारिश हो रही है तो उनको चाहते हैं कि कीचड़ में सो जाएं। अगर उनके लिए और क्या दिया था, मतलब एक क्या मंगाया था, कहीं से अरेंज किया होगा कहीं ना। आप लोगों ने तो प्रोटेस्ट जो किया था ना आंदोलन में, तो मैंने तो देखा था कभी भूखे रह कर किया था, बरसात में भी किया था, धूप में भी किया था, अनशन भी किया था। तो और सबसे अहम सवाल ये हो जाता है ना सर, जो 50 लाख रुपए का कपिल सिब्बल जैसा वकील कर सकते हैं, उनको आम आदमी पार्टी एक साधन से बेड है वहाँ पे पहुँचाने की जरूरत आखिरकार क्या हुई? वो खुद भी उसको ले सकते थे। ये बहुत ही वाहियात सा लॉजिक और भारतीय जनता पार्टी वाला लॉजिक है। 50 लाख रुपए क्या, अगर 50 करोड़ का भी कोई वकील हो, मैं बता रहा हूँ उसका कारण। 50 लाख क्या, अगर कोई 50 करोड़ का भी वकील हो और उसको लगता है कि देश का गौरव सड़क पे बैठा हुआ है और इसके लिए मुझे लड़ना चाहिए, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ऑनरेरी कुछ फीस भी नहीं लेते हैं, 1 रुपया फीस ले लेते हैं टोकन अमाउंट के तौर पे। इन सब बातों को मुद्दा बनाने से क्या, रियल मुद्दा क्या है? रियल मुद्दा यह है कि 7 या 8 खिलाड़ियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिनको अखबार में पढ़ के मुझे शर्म आ गई कि हमारी बच्चियाँ, उनमें से एक नाबालिग बच्ची भी है, वो ऐसे बयान दिए हैं, उसमें पोस्को की FIR दर्ज हुई है। आप पे मेरे पे अगर ऐसी कोई FIR दर्ज हो जाए, गिरफ्तार पहले करेंगे, पूछताछ बाद में करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कोई अलग संविधान है क्या, कोई अलग ताकत है क्या? केजरीवाल पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, ताकत को देखते हुए केजरीवाल की?
नहीं लगाएं, जिस पे भी उनको आरोप लगाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, उनके नेता भी तो उन्हीं की तरह चलते हैं। जैसे ही इनके ऊपर कोई मुद्दा आता है, ये उसको जात पात पे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये उसको स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, ये उसको धर्म में डिवाइड करते हैं। कभी भी देख लो आप, कभी भी इनके ऊपर कोई भी मुद्दा है, ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर चीज़ में ये सब नहीं चलता। जब ये जीते थे खिलाड़ी तब तो नहीं आपने इनकी जात पात पूछी ना, इनका स्टेट जाना था तब तो। अच्छा, वो इंसिडेंट हो गया कि सोमनाथ भारती है, वो लेके पहुंचते हैं और बवाल हो जाता है। इसे क्या क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे मतलब, या एकदम से हो गया, या प्री प्लान कहेंगे? इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश थी। सोमनाथ भारती क्या है? मतलब हम बार बार ये बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, सोमनाथ भारती महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है। बात मुद्दे पे करो। मुद्दा क्या था कि वो कीचड़ में सोए या बेड पे सोए, एक पलंग पे तखत पे सोए। तो अगर वो तखत उनके लिए सोमनाथ भारती नहीं एबीसी कोई और ले आता तो हंगामा नहीं होता। उनको सिर्फ ये पॉलिटिसाइज करने के लिए कि ये देखो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक ले आया है, तो इसलिए उसको पॉलिटिसाइज, मैंने कहा तो ये डाइवर्ट करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। पुलिस को ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुए बिना उनकी हिम्मत नहीं है। इन खिलाड़ियों के सामने वो सैल्यूट मारते हैं जब ये पदक जीत के आते हैं, इनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं हाथ पीछे बांध करके। उनकी हिम्मत नहीं है ऊपर से इशारा हुए बिना ऐसी हरकत कर सके, इनका सिर फोड़ दें। वो राहुल यादव हमारे खिलाड़ी थे, उनका तो सिर फोड़ दिया था, उसके टाँके आए हैं काफ़ी सारे। तो मुझे हैरत होती है इस तरीके के व्यवहार पे और सरकार की बुद्धि पे। विनेश फोगाट को कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? एक खिलाड़ी के तौर पे देख रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। राजनीति भविष्य के तौर पर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? भविष्य में क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। मतलब आप क्लियर मना नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ भविष्य तो कोई भी नहीं बता सकता ना। भविष्य तो ये हम ना ज्योतिष भी नहीं बता सकते, वो भी दावा ही करते हैं। भविष्य में क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता। हम वर्तमान की बात करते हैं। विनेश, बतौर एक ऐसी मतलब एक ऐसा चेहरा उभर के सामने आ रहा है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, बतौर एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है जो चाहे बाहुबली हो, अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं, सारी चीज़ है, तो बतौर एक ऐसा चेहरा है वो बन के सामने आ रही है। अनुराग ढांडा कितना सहमत होंगे मेरी इस बात से? देखिए, ये तो हर भारतीय में होना चाहिए। हमको हर बुरी ताकतों से लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब राष्ट्र बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं। और अगर ये गलत होता रहा तो अब इन खिलाड़ियों को क्या चाहिए? मुझे सिर्फ इतना समझना है, भारतीय जनता पार्टी समझा दे, आप समझा दो, कोई भी समझा दे, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके, जो इनको सबसे बड़े इनाम पदक जो पद मिल सकते थे वो मिल चुके हैं। अब इन खिलाड़ियों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, किसी और बच्ची को, किसी और बेटी को ऐसा अपमान न झेलना पड़े। और मैं बार बार बोलता हूँ, पूरे हरियाणा में बोल रहा हूँ, ये हरियाणा की ब्लड टेस्टिंग भी हो रही है इसके ज़रिए। ये बार बार करने की कोशिश करते हैं मोदी जी। एक बार मुंह की खाई है किसानों के आंदोलन में जब किया, इनको लगा कि इनका स्वाभिमान तोड़ा जा सकता है, वो घुटनों पे आ गई सरकार, उनको झुकना पड़ा। ये दोबारा चेक कर रहे हैं कि क्या इनकी बहन बेटियों के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके भी ये उसको बर्दाश्त कर लेंगे कि नहीं। उनको पता नहीं हरियाणवी खून अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। मैं विनेश का जिक्र तो कर रहा हूं, तो विनेश में आपके चेहरे से आप इंटरेस्टेड लग रहे हैं। आप साक्षी बजरंग का नाम अभी तक इस इंटरव्यू में आपने लिया नहीं, हालांकि मैंने पूछा नहीं लेकिन आपने लिया नहीं, ऐसा होता नहीं है अक्सर। मैंने विनेश का भी नाम नहीं लिया, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने साक्षी मलिक का भी नाम लिया, मैंने बजरंग का भी नाम नहीं लिया। मैं जब गया जंतर मंतर में तीनों से मिल के आया, चारों से, बल्कि जितने वहाँ बैठे हुए थे सबसे मिल के आए और अच्छे से डिटेल में बातचीत करके आए। आप इसको व्यक्तियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ऐसा एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ कह रहा हूँ, आप तो इसको व्यक्तियों के जरिए देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है कि कोई जाति विशेष का नाम लेके, कोई एक ही स्टेट के हैं बोल के, या अलग अलग व्यक्तियों में इसको बांट के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा एक है, अगर आपका व्यक्ति साफ है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ही साफ हैं, वैसे तो हमने उनकी सफाई वो देख ली, जंतर मंतर पे लिस्ट टंगी हुई है, ख़त्म ही नहीं होती उनकी एफआईआर की। अगर वो इतने साफ हैं, उनको अपना पद छोड़ना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था जो भी जांच करानी है जांच करा लीजिए, जैसे आम आदमी के साथ होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ होता है। और फिर अगर वो साफ निकल के आते तो सारा देश उनके साथ खड़ा होता है कि भाई ये देखो इन्होंने सारे उससे गुजर के ये साफ निकल के आए। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई भी आरोप लगा दे रहा है, उनका कोई पॉलिटिकल राइवल आरोप लगा दे रहा है या की फेडरेशन का कोई व्यक्ति आरोप लगा दे रहा है। ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने सीना तान के ये कहा कि इन लोगों ने हमारे लिए पदक जीता। मैं कह तो रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मोदी जी ऐसे ही किसी को अपने घर नहीं बुलाते, मोदी जी ऐसे ही किसी के इर्द गिर्द 50 कैमरे नहीं लगाते, मोदी जी ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते, विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है, बेटी जैसी है, ये सब शब्द नहीं कहते। मोदी जी तभी कहते हैं जब उनको लगता है कि इनके गौरव से मुझे भी कुछ गौरव अर्जित होगा, देश को कुछ गौरव अर्जित होगा, तब उन्होंने ऐसी बात कही होगी, तब वो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा
बने होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने अगर आरोप लगाया है, उस आरोप की वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। डंडा साहब देखिए, बतौर एक नेशनल पार्टी, जिम्मेदार पार्टी होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ये पार्टी को ये कहना चाहिए कि देखिए सबूत मांगता है कानून, ठीक है, और वो सबूत है वो देने पड़ेंगे, वो कोर्ट का मसला हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप तमाम लोग उससे पहले ही ब्रजभूषण पर तमाम कीचड़ हैं वो आप लोग उछाल रहे हैं, जबकि एक जिम्मेदार एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपको कहना चाहिए कि जांच का इंतजार है वो करना चाहिए। उससे पहले ही आप लोग भी ब्रजभूषण शरण के हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। अब यौन शोषण के आरोपों को कितना सच मानते हैं? नहीं, सच और झूठ की बात तो कोर्ट तय करेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि और लेकिन कोर्ट तक जाए और न्यूट्रल कार्रवाई हो। अब जैसे मैं आपको उसके पैरेलल एक उदाहरण दूंगा कि हरियाणा के अंदर संदीप सिंह नाम का इनका मंत्री है, उसने एक महिला खिलाड़ी के साथ जो हरियाणा के लिए जिसने नाम रोशन किया, उसके साथ ऐसे ही किया, घर बुला के उसके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, FIR दर्ज है चंडीगढ़ में। आप मंत्री पद पे बने बैठे हो, आप हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने बैठे हो, बताओ कैसे होगी जांच? बताओ कौन खिलाड़ी आपके खिलाफ निकल के आएगा, बयान देगा? जांच हो ही नहीं सकती, न्यूट्रल जांच नहीं हो सकती, फेयर जांच नहीं हो सकती जब तक आप पद पे बैठे हो। ये इनके कैरेक्टर में है, भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने यहाँ मंत्री ने छेड़छाड़ की, उसके बाद कितने वाकये आए, करोड़ों रुपए रिश्वत देने की कोशिश। डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना। आपके मंत्रियों पर भी देखिए कार्रवाई हुई है, बताइए। ठीक है, उनको आप निष्पक्ष बताते हो, जेल तक गए हैं आपके मंत्री, गए हैं, ठीक है, छूट क्या है, बाइज्जत छूट क्या है? आप मुझे नाम बताइए कि जिसके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो और वो बाइज्जत छूट के ना आया हो। वो सारे लोग बाइज्जत छूट के आए हैं या फिर कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पोस्को का अगर आपके ऊपर FIR हो जाए या मेरे ऊपर FIR हो जाए या किसी और व्यक्ति के ऊपर FIR हो जाए, हमारा कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी होती है, बाद में पूछताछ होती है। गिरफ्तारी ना होने के पीछे क्या मानते हैं? बाहुबल मानते हैं या वोट बैंक को साधने के लिए, वोट बैंक मतलब छूटने के डर से है, वो मोदी जी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कारण मानते हैं ढांडा? भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी कैरेक्टर है और एक जैसा नजर आता है। आप हरियाणा के मंत्री को देख लीजिए या आप दिल्ली में MP को देख लीजिए, एक जैसा कैरेक्टर है कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में अपराधी के साथ खड़ी होती है भारतीय जनता पार्टी। ये इनका कैरेक्टर है। अच्छा, ये बताइए कि तकरीबन 24-25 दिन हैं हो चुके हैं, क्या लगता है आपको जल्दी से भाजपा मानेगी? क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, फार्मर प्रोटेस्ट के बाद से बेहद लेट हैं वो मानते हैं। क्या मानते हैं, क्या मानेगी भाजपा इस पे? मैं कह तो रहा हूँ कि ये ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, ये खून की जांच कर रहे हैं, इनको फिर मुँह की खानी पड़ेगी। हरियाणा और आसपास का ये जो इलाका है, इनके स्वाभिमान की हमेशा से मिसाल दी जाती रही है। सर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। इनको झुकना पड़ेगा, इनको घुटनों पे लाएंगे लोग, क्योंकि बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ ये लिस्ट तो नहीं बनने दे सकते हम कि यहाँ भी आप मंत्री बना के रखेंगे, वहाँ भी आप सुनवाई नहीं करेंगे। ये लिस्ट नहीं बनने दे सकते, वरना कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों को खेलने नहीं भेजेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए कुछ खुफिया रिपोर्ट भी हमारे पास, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रशिया कसी जंतर मंतर धरने की चल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है डंडा साहब आप लोग बाजी मारते दिख रहे हो दीपेंद्र हुड्डा की बजाय। क्या दीपेंद्र हुड्डा राजनीति कर रहे हैं या क्या है? और अभी तक मुझे ऐसा लगता है पलड़ा आपका भारी है, आप लोग शायद खींच ले गए हो इस चीज़ को विनेश के द्वारा। नहीं, इसमें कोई पलड़ा है ही नहीं किसी तरह का। मतलब मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही है। मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, मैं गांव-गांव जाके पूछता हूँ कि भाई कोई आपकी बहन बेटी को अगर छेड़ दे या उसके साथ ऐसी हरकत करे, खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा? हमारा तो खौलता है। हमें नहीं पता कि बाकियों की क्या स्थिति है, पर हमारा तो खौलता है। और गाँव-गाँव में युवाओं का खून खौल रहा है इस मुद्दे के ऊपर, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। और इनकी आदत है ये टेस्ट कर रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं। इस बार भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमारे लिए पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं है बिल्कुल भी। हम राजनीति करते हैं, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं, जिन मुद्दों पे राजनीति करते हैं और खुल के करते हैं। ये मुद्दा हमारे लिए महिलाओं के आत्मसम्मान का मुद्दा है। ये मुद्दा हमारे लिए ये है कि आगे माँ बाप अपनी बच्चियों को खेलने भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, हमें वो माहौल बना के रखना है। इसके लिए हम जी जान से लड़ेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं प्रदेश के रिगार्डिंग ले लेता हूँ। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आम आदमी पार्टी बेहद प्री प्लान तरीके से चल रही है। आपके कार्यकर्ता उनके जनसंवाद कार्यक्रम में जाते हैं, उधर से अनुराग डांडा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक वर्क होके सीधा मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हो रही है। क्या इस राजनीति के पीछे लॉजिक क्या है आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी कैरेक्टर हम तो नहीं, खट्टर साहब के दिमाग में घुस के मैं थोड़ी बुलवा सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसको पकड़ो पीटो। ऐसा कौन मुख्यमंत्री बोलता है? अब मान लीजिए हम आम आदमी पार्टी के हैं, कोई कांग्रेस का होगा, कोई इनेलो का होगा। अब आप मुख्यमंत्री बन गए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, स्पष्ट बता दें। हमारे किसी व्यक्ति ने कोई बदतमीजी की हो उनके जनसंवाद में, हमारा अगर कोई कार्यकर्ता और वो सवाल पूछ रहा है उनसे और बाकायदा हाथ खड़ा करके सवाल पूछ रहा है, आप उसको देखते ही तमतमा
वहाँ जाते हो आप बोलते हो ये आम आदमी पार्टी, पहले तो मुझे यही नहीं पता वो जानते कैसे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका मतलब एक CID वाले फोटो ही दिखा रहे हैं क्या उनको आजकल आम आदमी पार्टी वालों की? वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का इसको पीटो। चलो हमारे कार्यकर्ता को जो भी कहा आपने, मुझे ये भी मंजूर है कि आपने कहा ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है इसको पीटो, हम आपके लाठी डंडे खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। आपने एक ऐसी माँ को जिसका कि बेटे की जान चली गई नशे की वजह से, वो नशे पे सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं तुझे किसी ने सिखा के भेजा है। आज एक महिला सरपंच को अपना दुपट्टा CM के पैरों में डालना पड़ा क्योंकि उसकी गुहार नहीं सुन रहे थे। बोले मैं ये महिला की इज्जत इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती, मैं ये आपके पैरों में दुपट्टा डाल रही हूँ अपना, अगर आप मेरी बात सुनने को तैयार। हम थोड़ी बुलवा रहे हैं, मुख्यमंत्री के मुंह में घुस के आम आदमी पार्टी बुलवा रही है क्या? ये उनका महिला विरोधी कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, ये सारे नेताओं में भरा पड़ा है और उनकी जो सोच है उसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक चीज़ स्पष्ट की है, जो मुख्यमंत्री जी से हो सकता हो, बन पड़ता हो वो करें, जितनी पुलिस लगा सकते हो लगाएं। हर जनसंवाद में अब उनसे जनता के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए आशुतोष हैं, वो भी आए थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अनुराग डांडा बेहद फिट है, वो हो गए हैं, ठीक है, बतौर एक पत्रकार हैं पार्टी में। चलिए खैर, 24 के लिए कांग्रेस पार्टी शायद आम आदमी पार्टी को अपने लिए बतौर एक सबसे बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। उनके कार्यकर्ताओं से हम जिक्र सुनते हैं, क्या मान के चलते हैं? देखिए मुझे नहीं पता कि हम खतरा उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया हो या आगे करने की सोच रहे हो। हम खतरा उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जो लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। हम जनता के बीच में जा रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के, और बहुत ज़बरदस्त रुझान हमको हरियाणा में मिल रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने ऐसी मेंबरशिप ड्राइव चलाई हो कि एक महीने में 11,77,000 मेंबर बन गए हों हरियाणा के अंदर। मुझे शानदार रिस्पॉन्स ज़मीन पर मिल रहा है जहाँ भी हम जाते हैं। बड़े चेहरे की ज़रूरत है प्रदेश के, मुझे नहीं लगता है। आपको याद है क्या नाम कि चन्नी जी को किसने हराया था, नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया था, अमरिंदर सिंह को किसने हराया था, सुखबीर बादल को किसने हराया? आपको नाम भी याद नहीं होंगे शायद इन लोगों के। मुझे कांग्रेस पार्टी से थे, वो यूथ कांग्रेस के महासचिव थे, दलबीर सिंह गोल्डी में मिला भी था, याद होंगे कुछ लोगों के नाम याद होंगे। हाँ, तो हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब आम आदमी थे और लोगों को बड़े नेता नहीं चाहिए। लोग बड़े नेताओं से त्रस्त हैं, उनकी राजनीति से त्रस्त हैं। लोगों को चाहिए कि 75 साल हो गए भाई, बिजली पानी दे दो कोई। आज अगर एक व्यक्ति बुजुर्ग स्टेज पे खड़े होकर मुख्यमंत्री को कहते हैं कि 8 की जगह 12 घंटे बिजली दे दो, तो मैं तो पहले तरस आता है मुझे, हमारे हरियाणा के कितने भोले लोग हैं, 24 घंटे बिजली नहीं मांग रहे, अभी भी कह रहे हैं 12 ही घंटे बिजली दे दो। उस पर भी मुख्यमंत्री कहते हैं भाई नहीं मिलेगी, 8 घंटे बिजली मिलेगी। ऐसी सरकारों को बदलना है, ऐसी सोच को बदलना है, ऐसे नेताओं को बदलना है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कौन पार्टी को खतरा महसूस होता है या किसको नहीं होता है, ये वो जाने। हम आम लोगों के मुद्दों को लेके आ गए हैं, जम गए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन मुद्दों पे ही 2024 का चुनाव होगा और 2024 के बाद ये मुद्दे सुलझेंगे। अलायंस की तरफ जाना चाहेगी आम आदमी पार्टी या जरूरत नहीं है आपको? नहीं, हमारा तो डायरेक्ट अलायंस लोगों के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी की बहुत सामने की बात हो जाती है, जरूरत मतलब कुछ होगा अगर हो सके तो। मैं वही कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की बहुत साफ सोच इस मामले में है कि पार्टियों के गठबंधन से सरकारें नहीं बदला करती, लोगों के गठबंधन से सरकारें बदलती हैं। अगर लोगों को मुद्दे समझ में आ गए, हमारी बात समझ में आती है, तो हमको किसी अलायंस की, किसी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुद्दे, अब हम एक नेशनल पार्टी हैं, हमारे पूरे देश में हमारी विचारधारा के ऊपर लोग जुट रहे हैं। 17 प्रदेशों में हम संगठन बना रहे हैं, 4-5 प्रदेशों में ऑलरेडी हम चुनाव लड़के अपनी प्रेजेंस दिखा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में आम आदमी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसे किसी बैसाखियों की जरूरत पड़े। हम पूरी तरह से लोगों के बीच में सीधे अपने दम पर जाने के लिए तैयार हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अनुराग ढांडा हैं। और देखिए, जो कुछ चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी की, मतलब चाहे ब्रजभूषण ने इस चर्चा पर जोर दिया हो, चाहे राकेश कोच हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, तो तमाम चीज़ें हैं, हमने पूछने की कोशिश की है। और देखिए, तमाम चीज़ें चेहरे से भी हैं, वो नज़र आ जाती है, मतलब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि जो महिला विरोधी जो मानसिकता है ना भाजपा की, ये तमाम घटनाएं हैं वो दर्शाती हैं। चाहे जंतर मंतर पे जो साक्षी विनेश बजरंग चाहे बैठे हों, चाहे जो हरियाणा प्रदेश में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ शिक्षा डाकर हैं, उन्होंने जो बातें लगाई हों, चाहे बानी के जो सरपंच हैं, जो चाहे उनकी जो बात हो, ये कह रहे हैं कि ये दर्शाती है सीधे सीधे भाजपा की तमाम नीतियां, उनके नेताओं की नीतियां, कि महिला विरोधी चेहरे ये तमाम लोग हैं वो बने हुए हैं। शुक्रिया।